स्वीकार किया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। रानी सुनीत ने हंस के अपने पिया को दूल्हा बनाया। लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचे। बड़ी खुशामद की बारात की। वैदिक रीति से विवाह किया। सुबह महाराज गोना करा के चले, दिल में हर्षा के चले, डोला में बिठा के चले, घोड़ा को नचा के चले। जब ये डोला दरवाजे पर आया, रानी सुनीत को पता लगा कि मेरी छोटी बहन आ गई। दासियों से कहने लगी, जाओ आदर के साथ मेरी छोटी बहन को लाओ, मैं मखमल का बिछौना बिछा दी। दासियां दरवाजे पर पहुंची और बोली, महारानी साहिबा डोला में से कदम नीचे रखिए, आपकी बड़ी बहन इंतजार कर रही हैं। जो बड़ी बहन का नाम सुना, अरे दैया जा मालनी परी, मानो लड़की को सांप सूंघो। बांधी कौन मेरी बड़ी बहन? जवाब दिया, राजा की पहली विवाह सुनी थी। अच्छा, घर में सोच मेरे पिया को जवाब। जो राजा सामने आओ, अरे दैया नागिन सी फुसकारी। और क्या बोली, जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो। भोग करन को काफी थी, मोई भाड़ झोंकी बुझाए। एक औरत घर में थी, मेरे बाप के दूल्हा, मेरे बाप के दरबार दूल्हा बन के क्यों गए? क्या मैं तुम्हारे यहाँ बाहर जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो। वो भोग करन को काफी थी, वो भाड़ झोंक बुलाए। नहीं जाऊंगी अंदर, नहीं जाऊंगी। बस इतना ही एहसान करो, डोला को वापस लौटा दो। तुम सोच के संग में मस्त रहो, राजा मोह में टेको पतवा दो। अरे हम तब आंगन में जाए सैया, सोच तू जल्द निकालो। की सोच पूरी है, ये रख पूजी छुरी है। की सोच पूरी है और ये पूजी छुरी है। अरे सोच ही मिलिए वो खाई सैया, सोच को जल्द निकालो। अरे हम सैया, सोच को जल्द निकालो। डोला से नहीं उतरूंगी। रानी सुनीत को घर में पता लगा कि हमारा अनुष्ठान विपरीत दशा को जा रहा है। मैं जिस नाटक की नटनी हूं वो नाटक टूटा जा रहा है। मैं जिस अंडा पे आज किए बैठी, अंडा ही टूटा जा रहा है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित। रानी सुनीत घर में से निकली, दरवाजे पे आकर के डोले में दोनों पैर पकड़ लिए और कहने लगी, दीदी आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। दीदी अंदर चलो। आओ अपने घर को
अपने घर को देखो, मैं तुम्हारी बांदी बन के रहूंगी और तेरे लला को खिलाती रहूंगी। ये शब्द तो मालूम पड़ा मानो जलती हुई आग में घी की आहुति लगी। मेरे भाइयों कहने लगी, सुन लो प्रिया कान खोल के। कुलबंतन का कह रही है, बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है और का कह रही तो लला खिलाऊंगी। जब मैं अपना लला खिलाने को दूंगी, अगर मैंने अपना बेटा इसको दिया, मेरे बेटे का गला घोंट देगी और पिया जब हम तुम हंस हंस के रस भरी प्यार भरी बातें करेंगे, जितनी जल जाएगी या हमें मार के हटा देगी या तुम्हें जहर दे देगी। इसलिए नांगन को बीच में से अलग कर। रानी कहने लगी, दीदी अंदर कैसे चलो? कहो तो मैं खेतर में झोपड़ी रह ले और कहो तो जोगिन बन के निकल जाए। कहने लगी, मैं बताऊंगी सो तू करेगी? हाँ तो सुन, बोली। रंग महल को त्याग बिड़ारू तू काग अटा पैठारी। एक नील को लहंगा पहन रे के गदी की ओर ले सारी। नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़ के हाथ में बांस ले, छज्जा पे कौआ न बैठे। अरे गजी की साड़ी, गजी की साड़ी, गजी की साड़ी सोच हमारी। एगो नील को लहंगा पहन रे गजी की ओढ़ ले साड़ी। शेर जो पाएगी दूसरे किसी घोड़ी घर में चाबी रखवा दी जाएगी। पीछा कर और खाया कर एक शेर जो पाएगी। वो सब गड़िया है राजा के नीली लाल पेट नैया और नीचे को दमनी के रह गो ऊपर ले गो राम उठा। सुन के बदना दुलोरी के धधका लगो कलेजे जा। और सन्नाटे में राजा रह गो मुंह पे जवाब बना तू है ना। कहने लगी, नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़ के हाथ में बांस लेके अटा पे पहुंच का गौड़ा और मेरे पति से सपने में आंख मिलाई और परकट तेरी दोनों आंखें निकाल लेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, राजा पे तो जवाब नहीं बना। कहने लगी, मैं दूसरे घर में चाची रखवा दूंगी, एक शेर जो दूंगी पीस कर
नमक से रोटी खा। रानी सुनी थी, कहने लगी दीदी एक सेर जो बहुत है, मैं इसी में गुजर कर लूंगी। उसी समय नील का लहंगा, गजी की साड़ी ओढ़ के हाथ में बांस लेके हटा पे पहुंच गई। सूर्य डोला में से छम 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 करते वही आंगन में आ गई। राजा की आंखों में आंसू, आंसू देख के बोली क्यों रो क्यों रहे, मर तो नहीं गई जो रो रहे। इतनी प्यारी थी तो हमारे बाप के दरबार में दूल्हा बन के चौं गए। अब मेरी कसम खाओ कि ठगनी थे सपने में बात नहीं करेगा। राजा कहने लगा तेरी कसम मुझसे कभी बात नहीं करूंगा। वक्तों नील का लहंगा, गजी की साड़ी, टूटू सु खटोला, फटी सी रजाई, दिन भर काग उड़ाती हैं, शाम को जौ की रोटी नमक से खाती हैं। ऐसी थी पहले की नारियां, पति की खुशी के लिए मौत को भी गले का हार बना लेती थी। और आजकल की जो पढ़ी लिखी कैसी है जानते हो, बता सुनो। आराम ऐश के पर्दा में ये जीवन खोती जाती है, हलवा पूरे खाने पर जे गोबर होती जाती है। आज की ये पढ़ी लिखी इन आरामन को स्वर्ग समझ इनने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैसले ने कुंती को कुतिया बना दिया। जय तने गिर रही है, मोह लग रही शर्म बताने में, मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। मगर आज नारी का गौरव लग रही आज मिटाने में, मगर आज नारी का गौरव लग रही आज मिटाने में। आराम इसके पर्दा में जो जीवन खोती जाती है, हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती जाती है। इन आरामन को स्वर्ग समझ इनने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। आज की लड़की की फैशन ने कुंती जैसी देवी कुतिया बना दिया। लोगों ये देश की तीन चीजें बदल जाती हैं, वो देश खोखला हो जाता है। तीन चीजें कौन कौन? भेष, भोजन, भाषा। और हमारे देश की तीनों चीजें बदल गई। भेष बदलिए, पहले हम तुम धोती कुर्ता चिकन पहनते थे, अब पैंट। पढ़े लिखे वो पैंट, बिना पढ़े लिखे भी। अरे यहाँ तक लड़कियां तक पैंट पहन रही, बड़े चुस्त। जिला बाराबंकी में हमारी कथा हो रही, गद्दी पे सोते को मास्टर आ गए, उनसे बातचीत होने लगी। थोड़ी देर बाद भी चली गई। उनकी लड़की आई 20-22 साल की, चुस्त पैंट, चुस्त शर्ट, और हमसे आके बोली स्वामी जी। हमने कहा हमारे डैड आते सो कहाँ चले गए? डेड बॉडी मरो बहो। हम तुम कहते थे पिताजी दादा, आज की लड़कियां कह रही डेड बॉडी मरो बहो। हमने की क्यों लड़की डैड क्यों बोलती है? पिताजी कहे कहाँ लगी कहें पिताजी तो कठिनाई आती है, टकराते ओट लिपस्टिक छुट जाती है। अगर पिताजी कहूंगी आपस में ओट टकराएंगे, और डैड कहने से ओठ नहीं टकराता। समझो लो, भाषा बदल गई, भोजन बदल गया। पहले हम तुम दूध दही मक्खन ये सेवन करते थे, अब सवेरे सवेरे चाय चाटने लगो, सवेरे सवेरे चाय। ध्यान रखो लोगों,
ये चाय जहर को मत पियो, जो उम्र को खा जाएगी। सुबह मट्ठा लो, कम से कम 1 गिलास मट्ठा भोजन के साथ लेना चाहिए। आज हमें मट्ठा नहीं मिलो और रुचि से मैंने खबर भेजी कि कल से मुझे मट्ठा चाहिए। वो खट्टो ना ऐसे जामन दीजिए जो खट्टो ना हो मट्ठा। 1 गिलास मट्ठा भोजन के साथ तुम सब भी लिया करो। ये चाय नहीं। और रुचि तुम मट्ठा की याद मत भूलना। मैं कल गद्दी पे बैठ तुम्हारी भागवत कह देंगे, सोच लो। तो भेष बदलियो, भाषा बदलिए, भोजन बदलिए। भाइयों, रानी सुनीति पति की खुशी के लिए दिन भर काग उड़ाती है, शाम को जौ की रोटी नमक से खाती है। 8 महीना हो गए, पति से बात करना तो बहुत दूर है, बेचारी छाया नहीं देखे। और एक बात जानते हो लोग, मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती है। इसी तरह सच्चा प्यार करने वाली औरत अपने पिया के बिना जिंदा नहीं रहती, जो सच्चा प्यार करती है। आजकल तो सच्चा प्यार कम ही है। जो लोग पति, हमने देखी हैं 10-15 औरतें, जो लोग पति हैं तो लोग दुबली पतली हो, पति मरिया 6 महीना में हथनी हो गई। और कछु ऐसी तो एक देखी, पति के मरने के बाद सूख सूख के समाप्त हो गई। ऐसी भी देखी, ऐसी तो मैंने बहुत ही देखी है कि पति के मरने के बाद शरीर खिंच गया। और ऐसी 10-5 देखी हमने कि पति जो मरे 22 समय तक सूखने लगी, सूख के। एक हमारी ससुराल में 7 लोगों की पत्नी थी, वो मर गए जब, तो भक्तों जीने के लिए रोटी खाई उसने। उसका भी प्यार ऐसा था कि मरने के बाद वो अपनी पत्नी के पास आता था, चलो खेत काटे, चल देती थी, रात भर खेत काटती थी। और पूछते कि तुम कैसी चाची रात भर खेत काटते रही? कि नहीं, तुम्हारे चाचा संग कटवा रहे। आप अंदाजा लगाइए कैसा प्यार था। जब उन्हें पूछी, हमने एक दिन पूछी, ससुराल हम गए तो हमने कहा चाची हमने सुना रात भर खेत काटती कि हाँ तुम्हारी चाचा संग कटवाते। देखो प्यार, एक ये भी प्यार है और एक वो प्यार है कि पति मर गए तो बाहर में चले गए, क्या जरूरत है, खाती पीती खूब। तो याद रखना, जो सच्चा प्यार करने वाली होती है वो पति के बिना जिंदा नहीं रह सकती। रानी सुनीति सोचने लगी, रात के 12 बजे 4 बार पे करवट बदल दी, 4 बार पर सोचने लगी, जब प्राणनाथ देखने को ना मिल रही तो प्राण हमारे बदन में रुके क्यों? देखो करवटें बदलती जाए, सोच रही है प्राणनाथ हमें देखने को ना मिल रहे तो प्राण हमारे बदन में रुके क्यों? चलो कुआं में गिर के मर जाए। और 8 से नीचे उतर आई लोगों।